Assalamualaikum students. In today's lecture, we are going to study about the deviations from the Mendel's law. Deviations from Mendel's law is also called as a neo-Mendelism. The phenomena is called as a neo-Mendelisms. Okay. So what is the Mendelism's law? We have studied about the first law of inheritance, that is the law of dominance. Second law of inheritance, that is the law of segregation, and third law of inheritance, that is the law of independent assortment. But this law was concluded from only the experiments on the garden pea plant. ये तीन लॉ जो बने हैं, ये किससे बने हैं? जो मेंडिस ने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे. ओके, सो साइंटिस्ट हैव suggested that these laws are only applicable to the pea plants, means they are applicable to the Solanaceae family, that is the pea plant belongs to. इस तरह से पी प्लांट जो है, जो पैपिलोनेसी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसी प्लांट पे तीनों लॉ अप्लीकेबल होते हैं. बट लेटर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट इज द लोअर ऑर्गेनिजम्स अप टू द हायर ऑर्गेनिजम्स. सभी ऑर्गेनिजम्स पे ये सेकेंड लॉ क्या रहता है? अप्लीकेबल रहता है. दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लॉ. बट they have also observed that the law of dominance and law of independent assortment is not applicable to all the organisms, and this is called as the deviations from the Mendelian law. That is called as a neo-Mendelism. ये neo-Mendelism कब से स्टार्ट हो गया? From the year 1901, when his three students rediscovered the Mendel's law. मेंडिस लॉ को उन्होंने 1900 में रीडिस्कवर्ड किया था, एक जर्नल में पब्लिश किया था. इसके बाद तीन लॉ कंप्लीटली बन गए और पूरे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. बट टू लॉज आर नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेबल और अप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ये दो कौन से लॉज हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये सभी ऑर्गेनिजम्स पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं. व्हाई दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग? These kinds of things which do not allow the law of dominance and law of independent assortment is called as the gene interaction. इसी को हम लोग कहते हैं जीन इंटरैक्शन. दो टाइप के जीन इंटरैक्शंस होते हैं, आगे की प्रोसेस में हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इंटरजेनिक इंटरैक्शन. जीन के अंदर होने वाले इंटरैक्शंस और दो जीन्स के बीच में होने वाले इंटरैक्शंस. Before going towards the main interaction, let us discuss the things. The first thing which was there in the Mendel is that single trait, single genes which is having the two alleles. Single trait means what? Trait, दो trait है हमारे पास, characters जिसको हम लोग बोलेंगे. कौन कंट्रोल करता है? एक ही जीन कंट्रोल करता है. बट ये जीन्स के क्या है? दो शेड्स प्रेजेंट हैं, and these shades are the alleles one. And only two alleles are present in the Mendel's garden pea plant. That is, the one is called as a dominant allele, the second is called as a recessive allele. So two alleles are present in the Mendel's one. एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो अलील है. एग्जाम्पल मैं लूंगी अबाउट द हाइट ऑफ द स्टेम. ओके, हाइट ऑफ द स्टेम हाइट क्या है? ये कैरेक्टर है. स्टेम हाइट इज द वन कैरेक्टर which is controlled by this stem of the height is a character which is having the two trait. First trait जिसको हम लोग बोलेंगे tall, the second trait is called as a dwarf one. tall को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कैपिटल T जीन्स है, dwarf को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्मॉल t जीन्स प्रेजेंट है. So both these genes are there, capital T and small t, these are called as alleles. तो एक कैरेक्टर हाइट ऑफ द स्टेम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है. इसी तरह शेप ऑफ द सीड, राउंड एंड रिंकल, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दो अलील्स प्रेजेंट हैं. तो एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? सिंगल जीन, एंड सिंगल जीन इज हैविंग द टू अलील्स. अब ये अलील्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं. वी हैव सीन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ दीज अलील्स. इस अलील्स का हम लोगों ने क्या देखा है? इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया है. इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरह से अलील का? जब ये दो अलील एक साथ आ जाते हैं, when these two alleles are coming together controlling the same characters, only one allele expresses itself and that allele is called as a dominant allele.
तो दो अलील जब एक साथ आ जाते हैं, एक जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट अलील, और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसेसिव अलील। इस तरह से इनका इनहेरिटेंस होता है। दीज टू अलील्स आर हैविंग द डोमिनेंट एंड रिसेसिव काइंड ऑफ अ इनहेरिटेंस। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोगों ने देखा है, फैक्टर्स फॉर द जीन्स फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्या करते हैं ये, अगर हम लोग एक से दो कैरेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, जो कि हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा है। सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडेलियंस लॉ, दैट इज फैक्टर्स, मतलब जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे रहते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो हर एक के पास क्या रहेंगे, डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट रहेंगे, या तो डोमिनेंट अलील या तो फिर रेसेसिव अलील। इस तरह से क्या हो गया, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडेलियंस लॉ। बट साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट सम ऑफ द डेविएशंस, कुछ डेविएशन साइंटिस्ट को यहाँ पे मिले, that the law of dominance and law of independent assortments is not completely applicable to all the organisms. Only the law of segregation is completely applicable. That's what is called as the law of, that is called as a universal law. तो ये डेविएशंस को हम लोग बोलते हैं, डेविएशंस मतलब क्या, जरा से मेंडेलियन की लॉ से हट के, जिसको हम लोग बोलेंगे डेविएशंस, एंड दिस डेविएशंस आर कॉल्ड एज अ नियो मेंडेलिज्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नियो मेंडेलिज्म। एंड रिमेंबर द नियो मेंडेलिज्म वाज ऑकर आफ्टर द 1900, दैट इज द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडेलियंस इनहेरिटेंस। लेट अस डिस्कस व्हाट आर द इंटरैक्शंस ऑफ दीज जीन्स, ये जीन्स किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं। द फर्स्ट थिंग, अब हमारे पास क्या है, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन, ओके, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन प्रेजेंट है, और ये जीन के दो शेड हैं, दो अलील्स प्रेजेंट है। अब मेंडल के हिसाब से दो अलील्स में से एक डोमिनेंट अलील रहेगा और दूसरा अलील किस तरह से रहेगा, अबाउट द रेसेसिव अलील रहेगा। बट हियर दीज अलील शोइंग द इंटरैक्शंस लाइक कोडोमिनेंस, कोई एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दोनों अलील्स एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आधा इफेक्ट एक अलील का रहेगा, आधा इफेक्ट दूसरे अलील का, दैट इज कॉल्ड एज अ कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, क्या रहेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दो अलील जब इंटरैक्ट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी अलील अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक इंटरमीडिएट इंटरैक्शन मिलेगा हम लोगों को, दोनों अलील्स के बीच का इंटरैक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज द कोडोमिनेंस एंड व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये हो गया इंटरैक्शन, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन्स हैविंग द टू अलील्स not showing the dominance and recessive, they are showing the equal kind of a dominance, codominance, and neither kind of a dominance, that is the incomplete dominance. The second, single trait single gene, okay, एक ही कैरेक्टर सिंगल जीन ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, but this gene is having the more than two alleles. हम लोगों ने मेंडल में देखा था, एक जीन के लिए दो हमारे पास अलील्स हैं, डोमिनेंट अलील और एक रेसेसिव अलील, लेकिन कभी कभी जीन्स के पास बहुत ज्यादा अलील्स प्रेजेंट रहते हैं उस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो एक कैरेक्टर जो है 3 से 4 अलील्स क्या करते हैं, मिलके कंट्रोल करते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल अलीलिज्म। इसी को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल अलीलिज्म। This kind of a multiple allelism was observed in the human blood group and in the wings of Drosophila. Okay? तो ये दो चीजों में मल्टीपल allelism इजीली क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज द सिंगल ट्रेट मोर देन वन जीन्स। अभी एक ट्रेट के लिए एक जीन्स था ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जीन्स के इंटरैक्शन से एक कैरेक्टर बन रहा है। Means these genes are having the different epistasis and additive effects. मतलब कुछ जीन्स, डोमिनेंट जीन्स साथ में आ रहे हैं, ज्यादा इफेक्ट दे रहे हैं, डोमिनेंट रेसेसिव आ रहे हैं, कम इफेक्ट दे रहे हैं, रेसेसिव आ रहे हैं, उससे कम इफेक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह इनका ग्रेड क्या होता है, ये जीन्स के अकॉर्डिंग इनका फिनोटाइप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज द कॉल्ड एज अ, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव और एडिटिव इंटरैक्शन
It is also called as epistasis or cumulative interaction. This is the additive or cumulative interaction. इसी को हम लोग बोलते हैं about the polygenes. These are called as the polygenes. Next, single genes. एक ही जीन प्रेजेंट है and that is showing the influencing the many traits. एक जीन्स के बहुत ज्यादा हम लोग को क्या मिल रहे हैं, ट्रेट्स मिल रहे हैं, कैरेक्टर्स मिल रहे हैं. एक जीन का एक इफेक्ट रहता है, एक फिनोटाइप रहता है. बट हियर वन जीन इज हैविंग मोर देन वन फिनोटाइप्स. एक जीन्स के हम लोग अलग अलग क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेशंस देख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ paleotropism. Paleos means the lethal one. Trophic is the nutrition. So here it is showing the lethal or toxic kind of a thing that is called as a paleotropism. एक जीन्स के अलग अलग इफेक्ट. ओके, एक अच्छा इफेक्ट है और क्या है, लीथल मतलब टॉक्सिक, डेड इफेक्ट है. इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पेलियोट्रोपी. इस तरह से क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है इन ए एंड बी. ओके, द अलील्स आर इंटरैक्टिंग. यहां पे क्या हो रहा है, अलील्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. बट हियर द जीन्स आर इटसेल्फ इंटरैक्टिंग. जीन्स क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. दैट इज द जीन इंटरैक्शंस. अब जब एलिल्स इन्वॉल्व रहते हैं, इस टाइप के इंटरैक्शंस को हम लोग बोलेंगे इंटर अलेलिक इंटरैक्शंस. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द जीन इंटरैक्शंस. Deviations from the Mendelian's findings have the two things. That is this basically based upon the gene interaction. Gene interaction के ऊपर क्या है, ये डिपेंड है. जीन इंटरैक्शन. तो जीन इंटरैक्शन दो टाइप के होते हैं. ओके, द फर्स्ट इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज द इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. द सेकेंड इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज द intergenic interaction. Okay, what happened in the intragenic interaction? Okay, intragenic interaction, consider this is the one gene. I'm showing with the help of the circle one. This is the one gene. Okay, these genes are having the allele, that is the allele 1 or allele 2. Okay, allele 3 is there. Okay, so what is happening, the interaction which is present inside the gene between the two alleles, that is called as the intragenic interaction between two alleles. Okay, within same gene, that is called as a intragenic interaction. तो ये alleles के बीच में हो रहा है, that's why it is also called as a interallelic, क्योंकि यहाँ पे alleles involved है. Interallelic interaction. So this is called as the interallelic interactions. इसी को हम लोग बोलेंगे इंट्राजेनिक. जीन्स के अंदर जो हो रहा है दैट इज द इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस. ओके, जीन्स के अंदर अलील्स के बीच में हो रहा है इंटरअलेलिक. तो इंट्राजेनिक इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरअलेलिक इंटरैक्शन. इसकी एग्जांपल्स हैं, द फर्स्ट वन जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट dominance. The second one is called as a codominance. Codominance. And the third one is the multiple allelism. Multiple allelism. Because here the interactions are involving the alleles. Interaction कहाँ पे हो रहा है, alleles में हो रहा है. That's why यहाँ पे incomplete dominance में alleles involved है. कोडोमिनेंस में भी क्या है, अलील्स इन्वॉल्व है. और मल्टीपल अलेलिज्म में भी क्या है, अलील्स इन्वॉल्व है. होल जीन इंटरैक्ट नहीं कर रहा है. जीन के अंदर जो अलील्स है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, जो जीन्स के अंदर होता है. द सेकंड इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज अ इंटरजेनिक इंटरैक्शन. हियर द इंटरैक्शन इज ऑकरिंग बिटवीन द टू जीन्स. इंटरैक्शन बिटवीन द टू जीन्स लोकेटेड ऑन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स. इस तरह के जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरजेनिक इंटरैक्शंस. सो कंसीडर दिस वन इज द फर्स्ट जीन, दिस इज द जीन 1, दिस इज द जीन 2. So gene 1 and gene 2 are interacting with each other. Or another gene is there. Consider this is the gene
3, ये जीन 1 से भी इंटरैक्ट हो रहा है, जीन 2 से भी इंटरैक्ट हो रहा है. Okay, so interaction between the different genes, okay, located on the different chromosome. This kind of interaction is called as an intergenic interaction between two genes located on homologous chromosomes. Homologous chromosomes. These kinds of interaction is called as an intergenic interaction between the two genes. यहाँ पे alleles involve नहीं हो रहे हैं, पूरा gene as a whole involve हो रहा है. Okay, that is called as the intergenic interaction. So this intergenic interaction, okay, this is also called as a non-allelic interaction. This is also called as a non-allelic interactions. Okay, यहाँ पे alleles involve नहीं है, that's what is a non-allelic. यहाँ पे alleles involve है, that's why it is called as a interallelic kind of a interaction. So next हम लोग देखेंगे, तो नॉन अलेलिक इंटरैक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं? इन योर सिलेबस द नॉन अलेलिक इंटरैक्शंस आर गिवन एज अ एग्जांपल इज द paleotropy, or it is also called as a paleotropism. Okay, it is a phenomena. Okay, the first phenomena which is called as a paleotropism. The second phenomena which is called as a polygenes. Poly means many genes. एक ट्रेड या कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं. दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीजीन्स. So this is the paleotropism and polygenes is there. So first we will discussing about the intragenic interaction, that is the incomplete dominance. Incomplete dominance example है about the intragenic interactions की. अब आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, so the first thing is the incomplete dominance. Okay, it is the intragenic interaction. ये क्या है? एक तरह की इंट्राजेनिक इंटरैक्शन है. इंट्राजेनिक इंटरैक्शन in which neither of the allele expresses itself completely. Interaction in which neither of the allele expresses itself completely. Okay, and the individual shows the intermediate character. Individual shows intermediate character because of intermediate character क्या होता है? Individual show करता है because of interaction of these two alleles. Because of interaction of these two alleles, एक बीच का इफेक्ट हम लोगों को मिल जाता है. Okay, that is called as a incomplete dominance. That kind of incomplete dominance was observed, okay, by the scientist Nicholas in the year 1907. By the scientist Nicholas in the 1907, he observed the flowers of the 4 o'clock plant, which is called as a Mirabilis jalapa. This is the binomial name of the Mirabilis jalapa, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 o'clock plant. Okay, this is called as a 4 o'clock plant. Okay, इसका scientific name क्या है? Mirabilis jalapa. Okay, scientists in the 1907 has studied this Mirabilis jalapa. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? When these Mirabilis jalapa flowers with red and white one are crossed. जब रेड और व्हाइट फ्लावर्स को हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं. बेसिकली द रेड फ्लावर्स आर हैविंग द, अब हम लोग लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, रेड फ्लावर्स विथ व्हाइट फ्लावर्स. दिस रेड एंड व्हाइट आर द फिनोटाइप. सो व्हाट विल बी द जीनोटाइप? ये क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया. अब रेड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? बेसिकली कैपिटल आर, कैपिटल आर. तो व्हाइट के लिए हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर. ओके, तो दिस वन इज द जीनोटाइप.
तो रेड फ्लावर्स जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे विच इज हैविंग द कैपिटल आर, ओके, एंड नेक्स्ट इज हैविंग द स्मॉल आर, ओके. So these are fused together, capital R and small r, which form the F1 generation. मेंडल के हिसाब से किस तरह से रहनी चाहिए F1 जनरेशन? रेड रहनी चाहिए. But instead of the red, he has observed that all the flowers are the pink in nature. किस कलर के हैं? All the flowers are pink in nature, pinkish color. तो रेड और व्हाइट को जब हम लोग मिक्स करते हैं पिंक कलर आ जाता है. So neither the red has expressed nor the R. एक दोनों का इंटरमीडिएट आधा क्या हो गया? कलर आ गया. That is the pink is observed. Okay. All the flowers of F1 generation are having the pink color flower. Next, he again got the F2 generation by selfing the F1 generation. F2 generation हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? F1 को ही F1 से क्रॉस कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r से. ओके. तो इस तरह से गैमेट्स क्या मिलेंगे हम लोगों को यहाँ पे? कैपिटल R स्मॉल r, हियर कैपिटल R एंड स्मॉल r. तो इस तरह से हम लोग क्या बना रहे हैं? एक प्यूनेट स्क्वायर बना रहे हैं अगेन फॉर द F2 जनरेशन. ओके, ऑब्जर्व दिस प्यूनेट स्क्वायर. कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r. ओके, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स. ओके, कैपिटल R साथ में रहेंगे. कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r. सेम पीनट स्क्वायर एज दैट ऑफ द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा. कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t. उसी तरह से कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r. इस तरह से पीनट स्क्वायर बन गया. किस जनरेशन का? दैट इज ऑफ F2 जनरेशन. दिस इज ऑफ F2 जनरेशन. ओके. नेक्स्ट हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है? फिनोटाइप. जब R साथ में आ जाते हैं इट बिकम्स द रेड इन नेचर. सो इट इज द रेड इन नेचर. ओके, बट कैपिटल R स्मॉल r जब साथ में आ जाएंगे इट बिकम्स द पिंक इन नेचर. ओके, दिस इज द पिंक and the small r is the white one. So in a F2 generation he observed the one kind of a new flower, that is the pink flower. Okay, so here the phenotypic ratio become phenotypic ratio किस तरह से हो गया? रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट. किस रेशियो में आ रहे हैं? रेड 1 है, पिंक 2 है और एक व्हाइट है. आउट ऑफ 4 1 is red, 2 are pink and 1 is white. 1:2:1. So next, genotypic ratio, that is capital R, capital R, capital R, small r, small r, small r. Okay, ये भी किस तरह के रेशियो में है? R 1 टाइम है, capital R small. So here what happened? The phenotypic and the genotypic ratio is same. दोनों के रेशियो किस तरह से हो गए? सेम हो गए. That is the your incomplete dominance.